नमस्कार दोस्तों। एक व्हाट्सएप पे एक संदेश के माध्यम से एक पेज आया है मेरे पास, अनजाने कर्म का फल। मैं कुछ अलग नहीं बोलूँगा, केवल यही एक जो छोटी सी कहानी है ये पढ़कर आपके सामने बताऊँगा और अपने दिमाग से छोटा सा मर्म अंत में आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, इस कहानी को समझिए और इसका मर्म समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा लगे तो उसे आगे शेयर भी कर दीजिएगा और प्रसारक समिति के यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के उसको नोटिफिकेशन ऑन करें। तो शुरू करते हैं। अनजाने कर्म का फल। एक राजा ब्राह्मणों को एक और महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजों में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। रसोइया जो भोजन ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस भोजन में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वे सारे ब्राह्मण के भोजन करने आए थे, जो सारे ब्राह्मण भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला भोजन करने से मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या का होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जोड़ा जाए। यानी यमराज जी भी कंफ्यूज हो गए और उन्होंने क्या सोचा। देखिए, राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, तो राजा को पता नहीं, फिर रसोइये को भी पता नहीं कि खाने में जहर गिर गया है, और चील वो तो अपना भोजन लेके जा रही है, अपना कर्म कर रही है, तो उसको भी नहीं मालूम और उसका भी कोई दोष नहीं। चौथा सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला, तो उसका भी कोई दोष नहीं है। यानी एक अनजाने कर्म से इतने सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। तो बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ दिन बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। तो ये इस प्रकार के जो चुगलखोर लोग होते हैं, जिनको सत्य का पता नहीं होता लेकिन कुछ भी बोल देते हैं जो उन्होंने सुना या देखा या समझा। ठीक है। अब बस जैसे ही उस महिला ने शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यानी अब ये जो फल है पाप का, ब्राह्मणों की हत्या का, वो फल कौन भुगतेगा? ये महिला, जिसने अपने मुंह से चुगलखोरी की, वो भी बिना सत्य को जाने। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका है ही नहीं। तब यमराज ने कहा, दूतों ध्यान दो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला, न रसोइये को आनंद मिला, न सांप को आनंद मिला और न ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के अनजाने पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया है, जो बुराई करके ही हमारे खाते में ट्रांसफ़र हुआ है। जी हाँ, और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेंगे या हमारे शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारे शास्त्र साफ साफ इन चीज़ों को मना करते हैं कि हम सामने किसी के भी ऊपर बिना सत्य को जाने अगर हम कीचड़ उछालते हैं, वो एक प्रकार का असत्य है, वो झूठ है। और ऐसे झूठ बोलने वालों को
जो जो पाप कर्म आप कर रहे हैं उसका फल तो आपको मिलेगा। यानी जैसे अगर हम संतों की बात करें, हमारे कई सारे संतों को भूतकाल में फंसाया तो गया ही, और उनको मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचारित भी किया गया। अब ऐसे में क्या है, जिसने फंसाया उसने तो पाप किया ही, लेकिन आप उन संतों को बिना सोचे समझे अगर गलत बोलते हैं तो सोचिए आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी दूसरे की बुराई अगर करनी है, पहली बात तो बुराई करनी ही नहीं चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, हमारा काम होना चाहिए धर्म कर्म करना, अपने कर्तव्य पे ध्यान देना, ना कि दूसरों के अवगुणों पर ध्यान देना। हाँ, उन अवगुणों को सुधार सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन अवगुणों का बखान करके किसी की बुराई करने से आपका कोई लाभ नहीं होने वाला, और ये ना ही हमारा कर्तव्य है, ना ही हमारा कर्म है। इसलिए किसी भी हाल में किसी दूसरे की बुराई बिना सत्य को जाने कभी भी ना करें। सत्य जानकर अगर कर रहे हो तो आपकी इच्छा है, परंतु बिना सत्य जाने तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपने किसी के मुंह से सुना कि इस आदमी ने पैसे खा लिए, आपने किसी के मुंह से सुना कि इस आदमी ने ये संगठन चला रहा है और संगठन का दुरुपयोग कर रहा है, और फिर आपने उस आदमी की बुराई करनी शुरू कर दी, उस आदमी को या उस संगठन के लोगों की बुराई करनी शुरू कर दी, लेकिन आपको पता ही नहीं है सत्य क्या है। तो इस प्रकार से आप झूठ के, असत्य बोल के या गलत सुनने, गलत समझने के कारण आप जो पाप बटोर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बहुत हानि देने वाला है। इसलिए आप ईश्वरीय गुणों को अपनाइए, आप अपने अंदर अच्छी चीज़ें विकसित कीजिए, समाज में धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, अच्छाइयाँ बांटिए, खुशियाँ बांटिए। दूसरों की बुराई करने से कभी किसी का कोई लाभ हुआ नहीं है। हाँ, दूसरों की अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनके अच्छे गुणों से समाज का कुछ भला हो सके। बुरे गुणों को, अवगुणों को, गलत चीज़ों को, बुराइयों को बांटने से कोई फ़ायदा कभी नहीं हुआ। खुशियाँ बांटने से ज़रूर समाज का, आप सभी का लाभ हो सकता है। बस इतना सा कहना था। कहानी बहुत अच्छी है, और ये कहानी नहीं है, शायद कहीं कल्याण कोई एक सच ही है। बहुत अच्छी बात है, और मर्म भी हमने अपने हिसाब से बताने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने जीवन में भी कुछ बदलाव लाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको उन पाप कर्मों का फल ना भोगना पड़े जो आपने किया ही नहीं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।